हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम एक रियलिस्टिक टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी रियल हो, जिससे आप 100% उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो करके नीट 2023 में आप 100% एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। तो आज हम सारा चीज़ रियल बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 14 घंटा 16 घंटे का टाइम टेबल बना लें और 1-2 दिन फॉलो हो और उसके बाद फॉलो ना हो, तो उल्टा रिग्रेट होने लगेगा कि यार 16 घंटा हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इवन 12 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियलिस्टिक नहीं होंगे तो कुछ आगे नहीं हो पाएगा। इसके पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे मैं क्लास लेता हूं। सुबह 9 बजे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ है जो काफ़ी कमाल के क्वेश्चन होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे ज़्यादा जानने के लिए मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और 8 बजे हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी करते हैं, टोटली फ्री है अनअकैडमी के ऊपर। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, फ्री में बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे 2023 के लिए पर्टिकुलर, और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख के बनाया गया है। पहला एस्पेक्ट ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, राइट, वन हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट माइट बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया है और अगर आपने कोई भी चीज़ ज्वाइन नहीं किया है, बहुत दो तीन कैटेगरी के होते हैं बच्चे कि मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो आप दोनों कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। तो आपके लिए अगर आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपके लिए कौन सा टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा टाइम बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन जिन्होंने किया है, वो ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया है, तो आपको पता है कि टाइम यूटिलाइज इन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन 6 to 7 आवर। 6 to 7 आवर टाइम जाता ही जाता है। अगर आप ऑनलाइन अगर आपने कोर्स लिया है तो 6 से 7 घंटा क्लासेस होती ही होती हैं। ऑफलाइन अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी 6 से 7 घंटा लग ही जाता है। तो आपके पास बचता कितना है? 6 से 7 घंटा। अगर आप मिनिमम इसमें जोड़ के चलें तो आपके पास 12 घंटा आपको देना पड़ेगा। 6 से 7 घंटा इंस्टीट्यूट में और 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी में। मतलब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप 12 घंटा नहीं पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2030 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और उस 20 लाख में अपना परचम लहराना बहुत चैलेंज है। इसलिए आपको अभी से ही एक रियलिस्टिक टाइम टेबल को फॉलो करके और इस 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। 12 घंटा मतलब दोनों को मिला के, अपने इंस्टीट्यूट को मिला के और सेल्फ स्टडी को मिला के। अब बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सेल्फ स्टडी क्या करें, जो इंस्टीट्यूट में चल रहा है वही पढ़ें या खुद से अपना कुछ नया चीज़ करें, ताकि इंस्टीट्यूट में जो चलता रहे वो चलता रहे और हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ते रहें, कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है, जो ऑफलाइन क्लासेस में चल रहा है, वही चीज़ दोहराना है सेल्फ स्टडी में, वही चीज़ पढ़ना है आपको, ताकि उसकी रिटेंशन वैल्यू और बढ़ जाए, वो चीज़ें समझ में आने लगे। अगले दिन फिर से आपके टीचर वो पढ़ाएँ तो आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। तो इस 6 से 7 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो 6 से 7 घंटा है, तो मैं मान के चलता हूँ 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप 6 घंटा सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। तो 6 घंटे में अगर आप देखें तो फिज़िक्स को 2 घंटा आपको देना है, केमिस्ट्री को 2 घंटा देना है और बायो को 2 घंटा देना है। सबको 2-2 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। टाइम इन द सेंस कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 2-2 घंटा देना पड़ेगा। फिज़िक्स वही चीज़ पढ़िए, फिज़िक्स वही करिए जो आपके मतलब कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री वही करिए जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और बायो वही करिए जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। अब बात आते हैं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए 10 से 12 घंटा पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी घर पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स करीब 4 घंटा पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री करीब 4 घंटा पढ़ना चाहिए और बायो करीब 4 घंटा पढ़ना चाहिए। 4-4 घंटा पढ़ना चाहिए। अब क्या पढ़ना चाहिए ये आप खुद से डिसाइड करिए, ठीक है।
कि फ़िज़िक्स में मुझे क्या करना है आज। एक प्लानर बना लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक प्लानर बना लीजिए, हर महीने का एक प्लानर बनाइए कि मुझे इस महीने में इस चैप्टर को ख़त्म करना है ना। तो फिज़िक्स का प्लानर बना लीजिए, केमिस्ट्री का प्लानर बना लीजिए, बायो का प्लानर बना लीजिए, और उस प्लानर के अकॉर्डिंग ये देखिए कि आपके पास 6 मंथ हैं प्रिपरेटरी मंथ, 2 महीना आपके रिवीजन मॉक टेस्ट PYQ का है। तो आपका प्लानर जो है फरवरी तक ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, क्लास 11th हो, 12th हो, और उसी हिसाब से आप इस 4 घंटे में चैप्टर का चुनाव कर सकते हैं। ये आपको करना है, ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये वैरी करता है। मुझे नहीं पता है कि आपने फिज़िक्स में कितना पढ़ा है, और मैं जो बनाऊँगा वो मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आप खुद से बनाइए और देखिए कि क्या मैच कर रहा है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, और मतलब कि आपकी सिलेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और इसे प्रैक्टिस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में नहीं आएगा इफ़ेक्ट, 1 महीने में, 2 महीने में इफ़ेक्ट आएगा। वीडियो कैसे लगे तो इसकी प्रतिक्रिया इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और पहली दफ़ा इस चैनल में आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।